भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। इमरजेंसी में उनको भर्ती करवाया गया है। तो छात्र विरोध प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। ऐसे में 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये छात्र, इमरजेंसी में इनको भर्ती करवाया गया है। तो लगातार बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। भूख हड़ताल पर ये दोनों छात्र बैठे हुए थे। ऐसे में इन दोनों स्टूडेंट्स को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। तो 2 छात्रों की तबीयत खराब होने की ये खबर। तो लगातार बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता दीपक भारद्वाज का, जो कि रोहतक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है आपके पास? ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं और कब से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे? ये देखिए, ये इनको आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है सॉरी, भूख हड़ताल का। और 10 स्टूडेंट जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इसमें से एक स्टूडेंट की रात को तबीयत बिगड़ गई थी, जबकि एक स्टूडेंट की अभी तबीयत बिगड़ी है, जिनको इमरजेंसी में ले जाया गया है। और जिस तरह से कल इनका एक प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ बातचीत करने के लिए गया था, तो सरकार से पहले दौर की वार्ता में इनकी बात नहीं बन पाई है। और अभी फिलहाल इनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इसी तरह से स्ट्राइक चलती रहेगी। तो जो 10 स्टूडेंट फिलहाल भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। और तीसरा दिन आज उनको भूख हड़ताल करते हुए हो गया है। तो फिलहाल 2 छात्र जो हैं उनको इमरजेंसी में ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है दीपक भारद्वाज, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रोहतक में ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है। 3 दिन से भूख हड़ताल पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 10 छात्र हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। और ऐसे में एक छात्र की तबीयत कल रात बिगड़ी और एक छात्र की आज सुबह, जिनको इमरजेंसी में ले जाया गया है। चलेंगे करनाल, हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, करनाल से क्या खबर है? यहाँ पर किस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और क्या यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, 26 दिन बीत चुके हैं जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस नहीं लगा रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कल से उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की है। 7 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें 6 लड़के हैं, 1 लड़की है। और कल 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल हम कह सकते हैं, जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से चंडीगढ़ मीटिंग के लिए गया था। लेकिन मांगों पर विचार होता है, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बनती है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी है और स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम 5 लाख ही पे करेंगे। स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि सरकार नौकरी की गारंटी दे और जैसे ही एमबीबीएस कंप्लीट होती है तो 2 महीने के अंदर नौकरी की गारंटी देनी चाहिए। सरकार कह रही है कि आपको 7 साल प्रैक्टिस करनी है, लोगों की देखभाल करनी है, लोगों का इलाज करना है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम 1 साल सरकारी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र छात्राओं पर मामले दर्ज हुए हैं 2 तारीखों में, एक 4 नवंबर की बात है, एक 14 नवंबर की बात है, उन मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सरकार और बच्चों के बीच बैंक आ रहा है, उस बैंक को साइड में रखना चाहिए, ऐसा बच्चों की तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी तक इन बयानों पर सहमति नहीं बन पाई है। ये मांगे लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से रखी जा रही हैं और अब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के समर्थन में आ गए हैं। इंटर्न डॉक्टर्स भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि अभी तक ओपीडी ही बंद की गई है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 1 से 2 दिन के भीतर देखने को मिल सकता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो इमरजेंसी के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं को भी वो बंद कर देंगे, जिसका असर देखने को मिल सकता है आम जनता पर, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर अधिकतर संख्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की होती है। और अगर वो वहां पर आम पब्लिक का इलाज नहीं करेंगे, मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, तो फिर सेवा प्रभावित हो सकती है। और इसी के चलते चाहे खानपुर की बात की जाए, मेवात की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए या करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और कॉलेज की बात की जाए, वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी थाली बजाओ प्रदर्शन किया जाता है, कभी हवन यज्ञ किया जाता है, कभी जो सीएम
मनोहर लाल का करनाल में आवास है, वहां पर जाकर घेराव किया जाता है, कभी शहर के अलग अलग चौक पर जाकर प्रदर्शन किया जाता है। तो मांग अपनी लगातार रखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बॉन्ड पॉलिसी के हक में हम बिल्कुल नहीं है, ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स के खिलाफ है, और अगर इस बॉन्ड पॉलिसी को सरकार वापस नहीं लेती है या हमारी मांगे जो रखी जा रही हैं उनकी तरफ से उनको नहीं मांगती है तो फिर ये क्लासेस नहीं लगेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन होती है। बिल्कुल हिमांशु, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे। रवि चंदेल का हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, काफी लंबा समय हो गया है स्टूडेंट्स के इस प्रदर्शन को होते हुए, और अब स्टूडेंट्स की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई है। जिस तरह की खबर अभी रोहतक से निकल कर आई है, जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। आने वाले समय में ये मामला और गंभीर रूप ले सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिश है कि कोई रास्ता निकले, स्टूडेंट्स की ये हड़ताल खत्म हो, क्योंकि तबीयत स्टूडेंट्स की भी बिगड़ रही है और वहीं स्वास्थ्य सेवाएं ना पूरी तरह से चरमरा जाएं, ये भी एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है वो तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि एमबीबीएस स्टूडेंट्स के अंदर जो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो रोष है उस रोष को जो है वो शांत किया जा सके, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री के अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री के वी उमाशंकर द्वारा, साथ ही साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग की ACSG अनुपमा द्वारा जो है वो उनके साथ बैठक की गई। जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो है 4 मेडिकल कॉलेजेस के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कल हरियाणा निवास पहुंचा था। बाकायदा 4:30 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक जो है ये बैठक का दौर चला। 3-4 घंटे की ये बैठक हुई, पहले दौर की बैठक हुई, और उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि डिनर के बाद, यानी कि 1 घंटे के ब्रेक के बाद जो है दोबारा से बैठक ली जाएगी, और ये बैठक जो है DMER डॉक्टर आदित्य दहिया जो है वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे सरकार की तरफ से। लेकिन वो बैठक जो है वो नहीं हुई और देर रात आनन फानन में स्टूडेंट्स को जो है वो अपने अपने कॉलेजेस की तरफ जो है वो रुख करना पड़ा। तो सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं उन्हें जो है वो सुन लिया गया है। क्या कुछ डिमांड्स हैं, किस तरीके से क्या कुछ किया जा सकता है, कितनी बातें जो है मानी जा सकती हैं, कितनी बातें नहीं मानी जा सकती, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विचार विमर्श जो है वो लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले का जो है वो संज्ञान ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हल निकलता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में जैसी सिचुएशन जो है वो प्रदेश के अंदर बनी हुई है, चाहे हम रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, मेवात की बात करें या फिर करनाल की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप हो रही हैं और लगातार। और आज के दिन जो है वो IMA एसोसिएशन जो है, IMA जो है वो भी स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में जो है वो हिस्सा लेने जा रही है। बाकायदा IMA के नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है वो इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो आने वाले समय में, यदि सरकार इस मामले को जल्द से जल्द हल नहीं करती है, तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के समक्ष जो है वो खड़ी होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, मुझे ये बताइए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि OPD सेवाएं बंद हैं, खाली इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में जो मरीज हैं वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं बंद की हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उन्होंने अपनी सेवाएं बंद नहीं की हैं। तो जो PG करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने अपनी OPD सेवाएं बंद की हैं। लेकिन जो मरीज आ रहे हैं उन्हें कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार देख रहे हैं। लेकिन इमरजेंसी के अंदर जो काम होता है उसमें अधिकतर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं और कम संख्या में बाकी स्टाफ होता है। और अगर ऐसे में अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवा भी बंद कर देते हैं तो फिर प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इतना प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो तुरंत अपने मरीज को लेकर आता है। कोई हार्ट पेशेंट होता है, वो अपना मरीज वहां पर लेकर आता है, और अगर वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता है तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया 1-2 दिन के भीतर तो फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इंटर्न डॉक्टर जो MBBS के आखिरी ईयर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रैक्टिस की जाती है कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, वो सेवाएं भी बंद कर दी गई है। तो एक गुस्सा जरूर है, और MBBS स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं,
4th ईयर के हैं, उन्हें समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थाओं का जिस तरीके से बताया गया कि आज आईएम में भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उनके तमाम जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हॉस्पिटल के, वो भी समर्थन में उतर सकते इंडियन हैं। मेडिकल एसोसिएशन भी अब समर्थन करने जा रही है। जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनका। रवि, मुझे ये बताएं कि इतना वक्त क्यों लग गया सरकार की तरफ से, क्योंकि छात्र काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में इतना समय क्यों लगा है कि अभी तक मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से जो है शुरुआत में जब एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक करने का उन्होंने चेतावनी दी थी, उस समय सरकार को लगा कि मामले को जो है वो समझा बुझाकर जो है वो किसी तरीके से स्टूडेंट्स को शांत किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे स्ट्राइक जो है बढ़ती गई और लेटर ऑन जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का उन्हें समर्थन मिलता गया और आज जिस तरीके से आईएमए का समर्थन मिल रहा है, और खास तौर पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स द्वारा जो है वो हंगर स्ट्राइक जो है वो भी की जा रही है। हंगर स्ट्राइक के दौरान 2 स्टूडेंट्स की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो स्टूडेंट्स जो है वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है बाकी एसोसिएशन का जो सहयोग है वो भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को जिस तरीके से 40 लाख की जो बॉन्ड पॉलिसी है सरकार की तरफ से जो बनाई गई है, उसके एवज में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 5 लाख तक की जो है बॉन्ड पॉलिसी बनाई जाए और 7 साल की सेवा को लेकर जो प्रावधान रखा गया है उसे 1 साल का किया जाए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के मन में जो संशय बरकरार है, उन संशय को किस तरीके से सरकार दूर करती है। हालांकि कल जो है मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो है वी उमाशंकर वो भी बैठक में शामिल होते हैं, एसीएस जी अनुपमा शामिल होती हैं, साथ ही साथ अमित अग्रवाल यानी कि तमाम मुख्यमंत्री के उच्च अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होते हैं और समझाने की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। लेकिन जब एक दौर की बैठक जो है वो खत्म होती है और तो दूसरे दौर की बैठक के लिए जब कहा जाता है कि दूसरे दौर की बैठक 1 घंटे की ब्रेक के बाद जो है वो शुरू होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर मामले को जो है संवेदनशील तरीके से जो है वो और नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से। खासतौर पर सीधे तरीके से अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर जो है वो हंगर स्ट्राइक पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार मरीज जो है वो कहां जाएंगे, और ये कोई छोटे सरकारी अस्पताल नहीं है, ये जाने माने अगर हम रोहतक की बात करें, पीजीआईएमएस रोहतक है, करनाल की बात करें, तो यहाँ पे न सिर्फ जी बिल्कुल, तो इसी कड़ी में जो है वो सरकार को चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं और उनकी जिस तरीके से मांगे हैं कि 40 लाख रुपए स्टूडेंट्स कहां से भरेगा, यदि स्टूडेंट जो है वो 7 साल के प्रावधान जिस तरीके से रखा गया है सेवा का, यदि उसमें संलिप्त नहीं होता है तो 40 लाख स्टूडेंट्स कहां से भरेंगे। तो सरकार को भी काफी गंभीरता से इस पूरे मसले पर विचार करना होगा, काफी सीरियसली, और जल्द ही कोई ना कोई हल निकालना होगा। तो देखना होगा कि अब सरकार झुकती है या छात्र, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, चंडीगढ़ से, और हिमांशु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।